अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडलर पे ये लिखा हुआ है सम से एन एक्टर. यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ एन एक्टर? It's a statement. It's a cool quote. इट्स अ कूल कोट. Yes. कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ. It's just a quote. People should understand, and I think Okay. people are intelligent enough to understand this. और आपके इंस्टा पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज मेक अ फैशनेबल स्टेटमेंट. यानी आपके मुताबिक अगर कोई फैशनेबल नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं बना सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. ये मैंने उस तरह से नहीं लिखा. देखिए, फैशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं. पर्सनालिटीज़ के साथ नहीं कर सकते. आपकी जो एक अंदर की एक जो क्लास होती है, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो जिस तरह से जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं, वो डिफरेंट है. फैशन इट्स अ फ्री स्टेट. उसमें आप जो मर्ज़ी कर लें. मैंने ये क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ. मुझे प्रेजेंटेबल लुकिंग लोग अच्छे लगते हैं. Okay. मुझे वो हर इंसान अच्छा लगता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रही. मैं एक खुश लिबासी की बात कर. एग्जैक्टली. मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं. मुझे पर्सनली अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है. मैं शायद अगर आज कपड़े और जूतों पे कम पैसे खर्चती तो मेरा घर बड़ा अच्छा होता. मैंने सारा मेरे ख्याल में जो कमाया है वो जूते और कपड़ों पे ही लगा दिया है. बट Why not? You live once. That's true. Yeah. But you should save something also. That is also practical ना, जो हम नहीं सोचते. But नहीं, फैशन डिज़ाइनर्स, बड़े डिज़ाइनर्स, इनके कपड़े पहनने से स्टेटमेंट नहीं बनती है. आप लंडे के कपड़े पहन लें. मैं तो जूते फटे हुए जूतों में और लिटरली फटी हुई टी शर्ट में बगैर मेकअप के चली जाती हूँ. और मुझे लोग कहते हैं यूर एन एक्टर, आप एक्ट्रेस हैं, आप थोड़ा सा तो मेकअप कर लिया करें. एंड आई एम लाइक, आई रियली डोंट केयर. अगर मेकअप से मेरा कुछ लेना देना है या मेरे काम का या मेरी पर्सनैलिटी का, तो आई वुड रादर नॉट डू मेकअप. सॉरी. अच्छा मुझे ये बात बताओ कि यू बिलोंग टू अ फैमिली फ्रॉम एबटाबाद, Yes. कंजर्वेटिव फैमिली. Absolutely. एंड यूर अ सैयद. Yes. राइट. Yes. कैसे इजाजत मिली बहन? आई डोंट नो. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आप प्लान करते हैं और कुछ अल्लाह की ज़ात करती है. मेरे मामले में चूँकि जिस तरह की जगह से मैं हूँ, जिस तरह के गांव से मैं हूँ, जिस तरह का मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, ये चीज़ मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है या मेरा जो प्रोफेशन है, ये मेरे लिए मेरे रब ने चुना है. मेरी तरफ से इसमें कोई वो नहीं था. मेरा लोगों को मुझे देखना, अप्रोच करना, ऑडिशन के लिए बुलाना, ऑडिशन करके आ जाना, एक छोटा सा रोल मिलना जिसमें मुझे 3,000 रुपये मिले थे. कपड़े दोस्त से मांग के पहनना, चूँकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे उस वक्त पहनने के लिए, तो आई हैड टू आस्क माई फ्रेंड, शी यूज्ड टू स्टडी इन बीकन हाउस. एंड घर वालों को ना बताना, चूँकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले, स्पेशली माई मदर, मेरी वालदा बहुत सख्त हैं. अब्बा मेरे थोड़े ऐसे हैं कि वो भाइयों की तरफ थोड़ा उनका रुझान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. बट व्हेन इट कम्स टू मी एंड माई एल्डर सिस्टर, ही इज़ वेरी पोलाइट. So he doesn't allow my mom to raise her hand or yell at us. So it's very like, you know, me and my sister, we both are very, very pampered by our father. तो ये कुछ अल्लाह ताला का ही था प्लान कि उसने एक फैमिली में से एक बच्चा चुना है कि ये काम करेगा और शायद एक हद तक ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वाला बच्चा है जो उठा सकता है. So that was me picked by him. तो इस बच्चे ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट. एंड मुझे लगता है कि मैं नहीं, सारी लड़कियां, व्हाई नॉट. हमें क्यों एक बॉक्स में डाल दिया जाता है दैट अ वुमन इज़ ओनली बिलोंग्स टू द किचन. नो, ऐसा नहीं है. औरत मर्द की तरह काम कर सकती है. एक मर्द किसी कंपनी का CEO हो सकता है, एक बीवी का शौहर हो सकता है, 4 बच्चों का बाप हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है. तो औरत क्यों नहीं कर सकती? और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इज़ ऑल्सो आई थिंक अ रॉन्ग वर्ड. मतलब आई एम अ वर्किंग वुमन, व्हाई नॉट. और सारी लड़कियों को काम करना चाहिए. और अगर नहीं कोई काम आपको करने देता तो आप फाइट करें, क्योंकि इट्स आवर राइट. और who are these people to stop us? और मैंने तो जितनी काम करने वाली औरतें देखी अपनी जिंदगी में, वो सब अपने घर का भी उतना ही ख्याल रखती हैं. हाँ. ये भी एक मिथ है कि जो औरत बाहर काम करने चली जाएगी वो घर नहीं संभाल सकती. ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है. एक औरत अगर बच्चा पाल सकती है, पैदा कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है. वो कुछ भी कर सकती है. औरत, मुझे लगता है औरत को तो, मैं अगर किसी एनिमल से आप मुझे बोलेंगे इसको कंपेयर करो, तो वो तो एक टाइग्रिस्ट है.
आप उसके साथ नहीं बीट कर सकते, और उसको डोमिनेट करने की और अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी अदर वुमेन सपोर्टिंग ईच अदर। ये है एम्पावर करना एक दूसरे को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Are you a feminist? आई एम अ बैड काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट। ये जो बात की थी मैडोना ने एक अपने अवार्ड में, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं For example? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सी समथिंग हैपनिंग रॉन्ग विद अ मैन, तो मैं लड़की का साथ देने वाली तो हूँ नहीं। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर मैं देखूं कि किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं मर्द का साथ देने वाली भी नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई विल बी ऑल फेयर। तो फेमिनिस्ट मैं इस तरह की हूँ कि जहाँ सच है, जो हकीकत है, वो आप दूसरे के मुंह पे बोल दें। लाइक इट और नॉट लाइक इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, बट आई एम गोना बी। फॉर एग्जाम्पल मी टू मूवमेंट, Yes. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही Yeah, हूँ। yeah. आपकी कहीं हरासमेंट अगर हो रही है, Yeah. तो आप उसका सबूत लेके नहीं आ सकते। आप कभी भी कैसे ला सकते? नहीं ला नहीं ला सकते। सकते। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फेमिनिज्म क्या कहता है? मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब इस तरह की आपके साथ चीज़ें होती हैं तो आप बाकी डरे हुए होते हैं, आप नहीं बात कर सकते। आपका अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ख़ानदानों में सिखा दिया गया है कि हाय ये आपके साथ हो गया, प्लीज़ घर से बाहर किसी को मत बताना, रिश्तेदारों में नहीं पता नौशीन, चलना एक्चुअली चाहिए। हरासमेंट होती भी अक्सर औकात जो आप हैंडल नहीं कर पाते, वो होती है जो जानने वाले करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे घरों से, स्पेशली लड़कियों को, बच्चियों को ये सपोर्ट दे दी जाए, लाइक माई फादर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को, ये बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस है, आई होप इस चीज़ से जितने वालिदैन हैं, स्पेशली मर्द हजरात, थोड़ा सा उनको अकल आ जाए। मेरे वालिद मेरे भाइयों को कभी ये बात नहीं कहते थे, वो मुझे और मेरी बहन को कहते थे कि अगर किसी ने तुम दोनों को बुली कभी भी किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम मेरे लिए, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, वो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी ने अगर तंग करने की कोशिश की तो रोती हुई घर मत आना, अगर रोती हुई घर आओगी तो मैं चमाट मारूंगा, मार के आना उसको, स्लैप दैट पर्सन वेदर इट्स अ गर्ल और अ गाय। सो आई पर्सनली, एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप में इतना है, हौसला है कि किसी ने ऐसी बात की है जिसको आप लेट गो कर सकती हैं, कर दे। नहीं कर सकती, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, उसको वहीं रोक दें। उसको वहीं रोक दें, या जब आपका दिल करे आप उस पर रिएक्ट कर लें। Exactly, क्योंकि कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती उस मैं वक्त react करने की। दूसरी बात पे भी आना चाह रही थी कि ये बहुत अनफेयर होता है जब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ गुजर रही है तो वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, वो तीसरे इंसान को नहीं पता। आप हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसी वक्त रिएक्ट। बिल्कुल। हर दफ़ा अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ज़्यादती हुई है, कोई नाजायज़ हरकत हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मौके पे ही उस बात को उठाएंगे। आप वक्त मौके के हिसाब से उसकी मुनासिबत और से भी बात अपनी करते हैं। स्टेबिलिटी के उसके लिहाज से भी कि कब आपका are you ready for किसी it? किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ आज ज़्यादती हुई है तो आपने आज ही खड़े होना है। नो। अच्छा नौशीन, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टा एंड एवरीथिंग, फेसबुक, आपने डिप्रेशन का आपने पूरा जो whatever you went through अपनी पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ है, अपना पूरा I've been doing that for a while now. Why? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? When did you realize कि मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है। हाँ, मर्ज है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, इसमें ये गाली नहीं है, इट्स फाइन, इट्स लाइक एनी अदर बीमारी, जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें, मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों। पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी, एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, दैट वाज मिसिंग। हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज़्ज़त है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है। तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था। फिर हमारी जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है। हम बड़े मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हुज गोना लाई, आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। जब आप थोड़ा सा दुनियावी
इस तरह की चीज़ों में पड़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है। जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी, तो मुझे फ़ील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पता चला वो क्या चीज़ थी? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड।